हेलो, सो दिस इज़ भावना हियर और आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि भावना हमें एनर्जी हीलिंग समझ नहीं आ रही है और काफ़ी नए लोग भी हैं जिन्हें जानना है कि एनर्जी हीलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है। तो बेसिकली ये क्या होता है? ये एनर्जी हीलिंग होती है अवेयरनेस। किस बात का अवेयरनेस? अभी हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी हम अपने परेशानी से गुज़र रहे हैं, कभी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पर होता है कि हम सह नहीं पाते हैं, ठीक है? और काफ़ी चीज़ों से हम बार बार उसी चीज़ से होकर गुज़रते हैं। या आप कह लो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बीमारी और हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में या मनी से इश्यूज़ जो भी हैं चीज़ों से आप गुज़र रहे हो, जो बहुत ही परेशानदायक है और समझ नहीं आ रहा है। आप लॉस फ़ील कर रहे हो, आपने अपने आप को खो दिया है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, कैसे निकला जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्यों होता है? वो होता है क्योंकि आपकी एनर्जी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ जो है ब्लॉकेजेस आ गए, जिसे हम अड़चन कहते हैं ऊर्जा स्रोत में, आपकी इस बॉडी में। तो वो जब इम्बैलेंस हो जाते हैं, अब वो किस वजह से इम्बैलेंस होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा होता है, ठीक है? कुछ इमोशंस होते हैं, भावनात्मक विचार आपके शरीर में कहीं न कहीं स्टोर होते हैं और वो इस तरीके से होते हैं कि आपको नहीं आते हैं समझ में कि वो क्यों हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं और इस वजह से आपको परेशानियाँ होती हैं। तो वो बेसिकली होते हैं आपके जो शरीर में आप क्या पैटर्न लेके चल रहे हो, आपके डीएनए सिस्टम में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक? तो ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं और इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ सहते हो। जब तक एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक आप इस सोच में रहोगे कि मैं हमेशा मुझे तो यही परेशानी होती है, ऐसा ही होता है, तो वो चीज़ आपके इतने तह तक बैठ जाती है आपके विचारात्मक कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो उस वजह से आप वो चीज़ों को सहते हो। कुछ चीज़ें वो आपके विचारों से नहीं आती, कभी-कभी एंसेस्ट्रल पैटर्न से आती है। तो आप अगर देखें कि आपके पूर्वजों में आपके अगर फैमिली सिस्टम में देखें, तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से गुज़रते आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पीढ़ी दर में ये चीज़ हमेशा से चलते आ रही है, परेशानियाँ चलते आ रही है। तो ये वही चीज़ है कि आप भी उस चीज़ को लेकर अपने शरीर में उसी तरीके से विचार करते हो और फिर वही परेशानी आपको सहनी पड़ती है। तो इसे कैसे सुलझाया जाए? तो ये सुलझाने के लिए हम एनर्जी हीलिंग से काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम आपके जितने ब्लॉकेजेस हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम्स है, विचारात्मक शैली जो आपकी तो वो बेसिकली होता है उस वजह से कि आपने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा स्रोत में अ, बैठी हुई होती है। उन्हें क्लियर करना, उन्हें हील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हीलिंग कह सकते हैं ऐसी मोडालिटी है जिसमें आप जो है इन सब चीज़ों से निकल पाते हो। ये बहुत रूट कॉज में काम करती है। तो काफ़ी लोगों को ये सवाल होंगे कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कैसे एक शरीर ऊर्जा का स्रोत कहलाता है? तो मेनली ये ऐसी बात है कि प्रमुख तौर पर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा विंटर सीजन्स में कि आप कोई चीज़ छूते हो तो आपको करंट लग जाता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब आप गुड कंडक्टर होते हो।
तो इस वजह से आपकी बॉडी में ही एक ऊर्जा चल रही है और इस वजह से कभी-कभी फ्रिक्शन हो जाता है, उसके वजह से और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आपको करंट लगता है। तो ये कोई मामूली उदाहरण नहीं है, अगर आप गौर करोगे तो ये सारी चीज़ें घटती हैं। तो यहाँ से हम समझते हैं कि ये ऊर्जा का स्रोत कैसा है हमारा शरीर। इसे हमें अपने शरीर में, अपने सोच विचारों में बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना। एक समतल तौर पे अपने विचारों को रखना, अपने शरीर को रखना। आपने सुना भी होगा कि हमारा शरीर एक मंदिर होता है, उन्हें हमें स्वच्छ रखना पड़ता है और वो इसलिए क्योंकि ये ब्लॉकेजेस होते हैं, इमोशंस होते हैं, जितना आप लोअर एनर्जीज में रहते हो तो उस वजह से काफ़ी सारे फैक्टर्स से आप गुज़रते हो, काफ़ी सारी परेशानियों से आप गुज़रते हो। तो इन सब परेशानियों से निजात, किसी भी परेशानियों से गुज़र रहे हो तो रीज़न बैक ऑफ द सीन यही चल रहा होता है। इसे हील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी परेशानियों से अगर आप गुज़र रहे हो और आप चाहते हो हीलिंग सेशन करवाना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।